বন্ধ আছে বৃষ্টির জন্য। বৃষ্টির কোন দিকে যাবি? চল ওখানে উঠবি তো না উঠেছিলি না উঠিস না কেন? चल चले। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मीना विश्वास चैनल। आज फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आपके साथ आ गई हूँ। मैं पापा के घर से वोट देने गई थी, फिर से आ गई हूँ। तो चलो आज का ब्लॉग 1 बजे से शुरू कर रही हूँ। जो आज सुबह थोड़ा थोड़ा बारिश हुआ था, तो चलो आप सबको मौसम दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा बारिश हुआ था सुबह, और फिर बाद में धूप भी निकल चुका था। और कितना प्यारा एक दृश्य दिख रहा है। मुझे ये दृश्य देखकर बहुत ही आनंद मिलता है। यहाँ पर कितने बड़े बड़े बिल्डिंग है और झाड़ भी बहुत लगे हुए हैं। यहाँ पर मुझे ना किसी ने बुलाया था, तो आवाज़ दिया था, तो मैं वहीं देख रही थी। और यहाँ पर देखिए घर में आने के बाद मेरे हस्बैंड जी ना खाने के बाद सो गए थे, थोड़े लेटे थे, रेस्ट ले रहे थे। और फिर मैं किचन में आ गई। वहाँ पर आम का अचार देख रही थी। आम का मैं काट के अचार बना रही थी, मतलब बनाई थी नहीं, बनाने वाली थी। और मसाले पीस के इसमें डालना था, मिर्ची डालना था, तेल डालना था, फिर मैं बाद में बनाऊंगी। फिर यहाँ पर बाद में मेरे बेटे का फरमाइश था कि आम मखा खाऊंगी। ये बंगाली स्नैक्स है जो काटने लगी। काटने के बाद यहाँ पर मिर्ची को है ना छोटे छोटे पीस में काट रही थी। इसको पीस के भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कैसे भी डाल सकते हो। फिर यहाँ काटने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा से नमक ऐड करी हूँ, और फिर काशन तो ऐड करी हूँ। यहाँ पर काशन से थोड़ा से ऐड करी हूँ, ज़्यादा नहीं। फिर यहाँ पर मिला के अच्छी तरह से मिलाई हूँ। फिर खा के टेस्ट करके देखी थी, बहुत ही खट्टा मीठा टेस्ट लग रहा था, बहुत ही अच्छा टेस्ट लगा। फिर मैं सोची देखिए ये आम मखा के रेडी हो चुका था, और मैं मेरे बेटे के लिए लेके जा रही थी। फिर वो मेरे बेटा टेस्ट करके देखा, बहुत ही इसको टेस्टी लगा, क्योंकि वो उसका फेवरेट है। बीच बीच में बोलता है कि मुझे मम्मी ये बना के दो, तो और भी बोल रहा था कि और भी ज़्यादा चाहिए। मैं बोली ये आज खा ले, फिर बाद में दूसरे आम से बना के दूँगी। फिर खा के बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग ना मेले जाने के लिए रेडी हो चुके थे। यहाँ पर मेले पे रास्ते पे थे, मेरे हस्बैंड जी भी थे वहाँ पर। मेरे हस्बैंड जी दुकान में कुछ खड़े हुए थे, कुछ सामान ले रहे थे। तो सामान लेने के बाद यहाँ पर एक कुत्ता सोए हुआ था। फिर मेरे हस्बैंड जी ना थोड़ा जल्दी में थे, क्योंकि किसी से मिलना था स्टेशन में, इसीलिए वो चले गए। फिर हमको पैसे दिए थे। मेरा बेटा तो मेले जाने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा था, फिर वो कुछ खरीदने का उसका मन था। फिर वहाँ पर हम मेले में गए, मेले में बहुत कुछ घूमे देखे। उसका मन एक जगह था, कुछ लेने का था, उसके मन में कुछ था, तो इसीलिए मुझे खींच के लेके गया मेले में। और फिर वो देख रहा था क्या चीज़ खरीदना है। फिर बाद में फाइनली उसको एक चीज़ उसने सेलेक्ट किया, की चेन। वैसे की चेन यहाँ पर हर एक की चेन तो बहुत ही रेट है, हर एक चीज़ बहुत ही दाम में मिलता। मम्मी बोल रही थी दुकान बाहर में खरीदेंगे, पर नहीं, उसे कुछ पसंद। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत बड़े बड़े खेलने के लिए बच्चे के लिए लगाए हैं, पर उसे वो भी पसंद नहीं आ रहा था, पर उसे की चेन ही खरीदना था। फिर हम फिर से दुकान में गए। दुकान में जाके एक की चेन सेलेक्ट किया, वो देख रहा था कौन सा खरीदा। खरीदने के बाद हम लोग एक उसकी मनपसंद का एक की चेन देख रहे थे, वो देखकर फिर खरीदा। यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स लगा हुआ था। आइटम्स में वाटर गेम और पता नहीं क्या क्या गेम है, बच्चों का पूरा गेम है। लेने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तो गेम दूसरे बच्चे भी खरीद रहे थे, और मेरे बेटे का बस कीचेन में मन था कि वहाँ पर खरीदूँ। फाइनली कीचेन खरीदने। फिर बैग की दुकान में मैं सोची बैग खरीदूँ, पर बैग मुझे कुछ खास नहीं लगा, और बहुत दाम भी था। वैसे तो मेले में सब कुछ दाम होता था, पर मेरे बेटे ने कीचेन खरीदा। वैसे कीचेन का दाम तो बहुत था, मुझे खरीदने का तो मन नहीं था, पर मेरे बेटे का बहुत ही मन था। कभी कभी बच्चों की खुशी के लिए भी दाम से भी खरीदना पड़ता है। फिर हम यहाँ पर मेले से बाहर निकल के आइसक्रीम की दुकान में आए थे। 2 आइसक्रीम खरीद के एक मेरे बेटे ने मुझे एक दिया और हम खाए।
फिर यहाँ पर खड़े खड़े के खा रहे थे। खाने के बाद इससे पहले हम मोमोज़ भी खाते, पर मोमोज़ का शूट नहीं कर पाए, फिर कभी और करेंगे। हम आइसक्रीम खा रहे थे, मेरे हस्बैंड जी तो थे नहीं, वो कुछ काम से स्टेशन चले गए थे। हम दोनों फिर घर में आके की चेन लगा रहा था और बहुत ही खुश था। देखिए कितने बढ़िया से की चेन लगाया। फिर वहाँ पर की चेन लगा के दिखा रहा था। लोग आ चुके हैं अब मेले से, और फिर चुका है। दिखाइए कैसा लगा, बताओ। हाँ, ये कि लग चुका है। और अब फिलहाल अब मैं रोटी बनाऊंगी, इसके बाद खाऊंगी। तब तक के लिए फिर एक नए ब्लॉग में मिलते हैं। खुश लेके टाटा।